बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र लाहौर में मवेशी मंडियों के क़याम का बाकायदा आगाज़ 13 मई यानी आज से किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 बड़े आर्जी सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इंतज़ामिया ने गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक शहर में आर्जी मंडियां, सगियां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वागा, बरकी रोड और शाहपुर कांचना और इसके अलावा LDA सिटी जबकि रायवंड में भी कायम कर दी गई है। शाहपुर कांचना में कायम मॉडल मवेशी मंडी मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रहेगी। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया से बात करेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट की जानिब से व्यापारियों को, ख़रीदारों को रिलीफ देने के लिए या फिर उनकी सहूलियात के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम जब आपको दिखाएंगे कि ईद आने में सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी हैं तो मंडी किस कदर तेज़ हो चुकी है और जानवरों के रेट्स कितने ज़्यादा हाई हैं, आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम के आगाज़ पर हमारे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कैसर हबीब साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। कैसी जा रही है मंडी? सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से एंड डेवलपमेंट की तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं सबसे पहले लोगों को रिलीफ देने के लिए? जी शुक्रिया मैम। ये जो मॉडल कैटल मार्केट लाहौर है आपके सामने है, ये इसी विजन के तहत बनाई गई कि यहाँ पे व्यापारी और ख़रीदार को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। उस सिलसिले में मैम यहाँ पे बड़े बड़े लंडे के शेड्स बनाए गए हैं जिसको हम ट्रेड शेड्स कहते हैं, ट्रेडिंग शेड्स कहते हैं। उसके अलावा बाड़े हैं, पक्के बाड़े हैं। हमारे पास मस्जिद है, वेटनरी कैंप है, अपना मेडिकल कैंप हमारा लगता है यहाँ पे परमानेंट। इसके अलावा बैंक की सहूलत मौजूद है और बल्कि 3 बैंक्स ने अपने बूथ भी इस्टेब्लिश किए हैं पंजाब बैंक के अलावा, परमानेंट के अलावा। इसके अलावा मैम खुलियों में पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स और डेडिकेटेड वॉशरूम ब्लॉक्स, हमारे हर ब्लॉक में दो वॉशरूम के ब्लॉक्स भी हैं और ये सब सहूलियात। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमने ईद के हवाले से ये स्पेशल कैंप अलाइड डिपार्टमेंट्स का कैंप भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वेटनरी, रेस्क्यू 11, 22, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, पंजाब पुलिस, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये कंबाइंड एफर्ट है जिसको हम बड़ी खुश उसलूबी से चला रहे हैं। ठीक है सर, इंतज़ामात के बारे में आपने हमें बताया है। सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या चीज़ें की गई हैं? क्योंकि हमने देखा है एक तो लोगों की सिक्योरिटी, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इन डेज़ में होती है जानवरों की सिक्योरिटी। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि जानवर चोरी हो गए, रातों रात कोई जानवर उठा के ले गया, ऐसे भी वाक़यात हमने देखे हैं जब ईद के दिन करीब आते हैं। जी मिस, यहाँ पे हमारी जो अपनी डिपार्टमेंट की पर्सनल सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस है वो यहाँ पे 24/7 मौजूद है। 3 शिफ्टों में उनकी यहाँ पे मौजूद होते हैं। स्पेशल ब्रांच के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ऐसा जो आप कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही, चोरी के, गुमने के वाक़यात आते हैं यहाँ पे। जो गुम जाए जानवर उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का एक सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे हम अगर किसी का गुमशुदा लावारिस जानवर मिलता है तो वहाँ पे हम रिटेन करते हैं और कुछ जब बंदा अपनी निशानी बता के लेके जा सकता है। सही है। इन तमाम चीज़ों पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है? क्या कोई कैमराज नस्ब किए गए हैं, CCTV कैमराज लगाए गए हैं? मैम हमारे पास 200+ कैमरेज यहाँ पे मौजूद है, CCTV। उसका कंट्रोल रूम हमारे हेड ऑफिस में यहाँ पे। उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? उनकी मॉनिटरिंग हमारे असिस्टेंट मैनेजर IT करते हैं और पुलिस का वहाँ पे बंदा मौजूद है। सही है, ठीक है। अगर तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी हरकत करता हुआ नज़र आता है कि किसी के जानवर चोरी करके लेके जा रहा है या फिर गायब कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं या फिर क्या किया जा रहा है? मैम इसका SOP ये है कि जो अगर कोई जानवर चोरी हुआ है वो बंदा हमारे से आके कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि जी CCTV में मुझे, या पुलिस कांटेक्ट कर लेती है कि CCTV दिखा दें। और बारहा कई दफ़ा हुआ है कि यहाँ से CCTV की मदद से वो बंदा आइडेंटिफाई हुआ है और उसका जानवर रिकवर किया गया। सही है, ठीक है। आपने बताया कि लोगों के लिए वॉशरूम्स के इंतज़ाम किए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ पीने का ठंडा पानी भी मौजूद है। तो सर, क्या पानी वगैरह यहाँ पर 24 घंटे आ रहा है? क्योंकि काफ़ी लोग हमसे लास्ट टाइम यही शिकायत कर रहे थे कि भाई जानवरों के लिए भी पानी नहीं है और काफ़ी दूर से भर के पानी लाना पड़ रहा है। बेशक वॉशरूम बनाए गए हैं लेकिन वो फ़ाल नहीं किए गए, इस्तेमाल के लिए खोले नहीं गए हैं। मैम जो लास्ट टाइम ये मंडी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कंप्लीट नहीं थी। अब मंडी प्रॉपर 100% फाल है। हमारे सारे 4 वॉशरूम ब्लॉक से चारों फाल हैं। हमारे 4 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो भी वर्किंग में।
और पानी की कोई कमी नहीं। सही है। जो बाकी एरियाज़ पे आपने सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं, लाहौर में 5 जगहों पर और भी बनाए गए हैं, वहाँ के इंतज़ामात के यहाँ के इंतज़ामात से थोड़े मुख्तलिफ हैं? क्योंकि ये तो खैर आप कह लें स्टेट ऑफ द आर्ट है, शाहपुर कांजरा मंडी सबसे बड़ी है। जी मिस, हम वो जो शाहपुर के इंतजाम है या लाहौर मॉडल कैटर मार्ट के इंतजाम हैं, बाकी पॉइंट से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़रा हमने सिर्फ 15 दिन के लिए लगाना होता है या 10 दिन के लिए आर्जी लगाने होते हैं। तो मैम ये ज़ाहिर है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, लेकिन हम फिर भी अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम भरपूर इंतजाम कर सकें। और इवन के वहाँ पे हमने अपने CEO साहब की हदायत पर वहाँ भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब कर दिए हैं, चाहे आर्जी तौर पर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कैमरा पैन करके दिखाए। सर, ये आपने बताया कि वेटरनरी कैंप लगाया गया है, ये जानवरों की हिफाजत के लिए या फिर अगर वो बीमार हो जाते हैं, किसी किस्म की बीमारी लग जाती है तो उनकी हिफाजत के लिए ये लगाया गया है। ठीक है। दूसरा आपने हेल्थ कैंप लगाया है जो लोगों की हिफाजत के लिए, अगर कोई व्यापारी या फिर कोई ख़रीदार बीमार हो जाता है या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है सर, ये तो खैर मैं कैंप पे जाके पूछूंगी। इसके अलावा रेस्क्यू का अमला हमारे साथ मौजूद है, ये क्या 24/7 यहीं पे मौजूद रहता है? कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं? मैम ये 24/7 है और 3 शिफ्ट में ये काम कर रहे हैं। और जो मैम यहाँ पे इसका हमारे पास ज़्यादा केसेस आते हैं वो थकावट के और मैम उसके फूड पॉइजनिंग के इस तरह के आते हैं, तो इनको ये बहुत अच्छे से डील करते हैं, बल्कि इनके पास केस रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है प्रॉपर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही, ठीक है। और पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, शिकायत सेल एक आप लोगों ने बनाया हुआ है, और इसके अलावा सिविल डिफेंस का भी डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है। पंजाब पुलिस तो हमने देखा कि सिक्योरिटी वगैरह के सारे इंतजामात देख रही है शायद। जी मिस, वो उन्होंने सारा सिक्योरिटी उनके ज़िम्मे है और हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं। और सिविल डिफेंस क्या सरगर्मियाँ? सिविल डिफेंस हमारे साथ इंक्रोचमेंट में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, पीरा और सिविल डिफेंस इंक्रोचमेंट में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पार्किंग के हवाले से सर क्या इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जब ख़रीदार आते हैं तो जो मेन इशू उन्हें फेस करना पड़ा होता है वो होता है पार्किंग का, तो पार्किंग का निज़ाम कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए क्या इस साल बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं? मैम हमने हमारे पास पार्किंग का, कार पार्किंग का तो वसी इंतज़ाम है, बाइक पार्किंग का वसी इंतज़ाम है, लेकिन ये ईद का रश स्पेशलाइज्ड होता है, ये ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमने हमारे बाहर जो प्राइवेट प्लॉट्स हैं उनमें पार्किंग का इंतज़ाम किया है, और अभी तक आप देख लें रोड्स क्लियर, अगर पार्किंग का मसला हो तो रोड्स पे पार्किंग हो, रोड्स क्लियर इसका मतलब है पार्किंग का इंतज़ाम ठीक है। ठीक है। अगर कोई बंदा पार्किंग की फ़ीस के नाम पर ज़्यादा पैसे ले रहा है, या फिर अगर कोई बंदा किसी का ट्रक एंटर करते हुए उससे ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है या भत्ताखोरी कर रहा है, या अंदर से गाय का चारा या आप कह लें उसका खाना वो ज़्यादा पैसों में ख़रीद रहा है या फिर दे रहा है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं? क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास ऐसी शिकायत आ चुकी हैं। मिस, ये इसका वजह ये है कि ये इसका ठेका है, और ठेका का जो हमारा चारे का मसला है वो ठेके का पार्ट है, और वो उसमें हमारे ठेके में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि चारा बाहर से नहीं आ सकता, अंदर से लेना लाजिम है। इसको नेक्स्ट टाइम में ख़त्म कर दिया गया है, चारा बाहर से आ सकता है, व्यापारी को इसलिए महंगाई का वो अगर ठेके का निज़ाम है तो मतलब ठेकेदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक जितने मर्जी कीमतें बढ़ाकर बेचे, उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं मिस, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से रेट रेगुलेट का होता है, रेट लिस्ट निकलती हर 3 महीने बाद, चारे के सारे रेट्स को रेगुलेट किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो अगर तो वो ठेकेदार जो है वो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है या भत्ता वसूली कर रहा है, तो ऐसा होगा कि कार्रवाई करते हुए पीरा फोर्स उनका जो पूरा एक स्टॉल लगाया हुआ है वो सील कर देगी? मैम पीरा को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही सील कर देते हैं, और पीरा भी कर सकती है, पीरा फोर्स भी कर सकती है। ठीक है। कुछ यहाँ पर जो मेडिकल कैंप्स या लोगों की सहूलियात के लिए इन्होंने कैंप बनाए हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं, वहाँ पर मौजूद जो अहलकार हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं काम शाम के और किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। आपका नाम? डॉक्टर अदील। डॉक्टर अदील। अदील, ठीक है। अदील साहब, आप देख रहे हैं अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है, आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जी, सबसे ज़्यादा क्या ऐसे इसमें ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ना हर टूल प्लाजे पे जो से कैंप लगाए गए हैं, जिसमें हम एक्टोपैरासाइट के अगेंस्ट जो से ना जितने भी टिक्स, माइट्स, लाइसिस वगैरह इनके अगेंस्ट स्प्रे कर रहे हैं, ताकि जितने भी टिक बॉर्न डिजीज़ हैं ना इनकी किसी किस्म की आउटब्रेक ना हो। ठीक है सर। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां अभी जानवरों में पाई जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गर्मी के दिन मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं, धूप बहुत तेज़ होती है
और फिर काफ़ी दूर दराज इलाकों से जानवर लाते हैं ये लोग, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती मैडम इसमें ऐसे है कि ये जानवर जो उनसे आ रहे हैं, ये कुर्बानी के लिए आ रहे हैं, इसमें हेल्दी एनिमल्स आ रहे हैं और ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वैक्सीनेटेड भी हैं। इन्हें सीजनल वैक्सीन इनके एरिया में कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद इधर अगर किसी भी वजह से कोई इशू आता है इन्हें हेल्थ के रिलेटेड, उसके लिए हमारे पास फ़र्स्ट एड मेडिसिन तमाम मौजूद हैं। तो वो जैसे इधर कोई जानवर वगैरह आता है तो हम उसे ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन हैं, मतलब ऐसी कौन सी मैं वही पूछना चाह रही हूँ, बीमारियाँ जिनका फौरी तौर पर आप हल कर लेते हैं और मतलब जानवरों को फर्स्ट एड दे देते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं? सर इसमें ऐसे है कि ये कुर्बानी के जानवर हैं तो इनमें मेडिसिन वैसे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती है, क्योंकि गोश्त में इसका असर रहना होता है। वो इंजेक्शन वगैरह के थ्रू आप दे रहे हैं? क्योंकि अभी तकरीबन कह लें कि 15 दिन है, तो एंटीबायोटिक जो है ना ये तकरीबन 10 दिन तक बॉडी में रहती है। तो फ़िलहाल तो हम लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आएंगे तो हम ये अपने इंजेक्शन फॉर्म में इन्हें रोक देंगे और फॉर्म में इनकी ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, जो कि ताकि इनका गोश्त वगैरह मुतासर ना हो। ठीक है सर, ये बताएं कि आप लोग कितने डॉक्टर्स यहाँ पर देख रहे हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कितने शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, कितने एहलकार यहाँ पर मौजूद रहते हैं? जी शिफ्ट में हमारी 3 शिफ्ट्स हैं, ये तकरीबन 8-8 घंटे की शिफ्ट है। एक शिफ्ट में वीओ होते हैं डॉक्टर साहब और इनके असिस्टेंट होते हैं साथ एक, और प्लस सीएज हैं। इसके अलावा हमारी चेक पोस्ट बनी हुई हैं टूल प्लाजे पे प्लस एंट्री पॉइंट पे। 2 एंट्री पॉइंट्स पे हैं, उस पे हमारे तकरीबन 2 सीएज हैं और 2 ही वीएज डिप्यूट हैं, वो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं हर आने वाली गाड़ी को। इसके अलावा हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी मौजूद है जो कि फील्ड के अंदर शेड्स के अंदर मौजूद है। अगर कोई एमरजेंसी हमें कॉल आती है, वो एनिमल इधर कैंप में नहीं आ सकता, तो वहाँ पे वो एमवीडी हमारी जो है ना मोबाइल डिस्पेंसरी, जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग? मोबाइल डिस्पेंसरी अंदर कॉल आ गई है 10 मिनट में, 10 मिनट? हाँ जी 5 से 10। तो वो टीम इसके बजाय कि जानवर खुद यहाँ पर लाया जाए, टीम पहुँच जाती है? डिस्पेंसरी वहाँ पे पहुँच जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी के मौसम में ईद उल अज़हा आई थी, तो लोग यही कहते हैं कि हमारे जानवर जो हैं वो ख़ास तौर पे बुखार की वजह से बीमार। ये इशू नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने इस टाइम बहुत अच्छे मामला इधर कर दिए हैं, इधर बहुत अच्छे शेड वगैरह हवादार बनाए हैं। मज़ीद यहाँ पे अगर आप आगे विज़िट करेंगे तो पानी का भी, जानवरों के लिए ताज़ा पानी का भी इंतज़ाम वगैरह है और सायादार शेड हैं, तो बहुत अच्छे इंतजाम जो उनसे ना मरियम नवाज साहिबा ने कर दिए। बिल्कुल ठीक है सर, आप क्या बताना चाहेंगे ख़रीदारों को जो अभी से जानवर ख़रीद के अपने घर ले जा चुके हैं, किस तरीके से अपने जानवरों की हिफाजत कर सकते हैं और उनको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा सकते हैं? अक्सर बहुत गर्मी की वजह से भी जानवर बीमार हो रहे हैं, तो क्या ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे? इस सिलसिले में मैं उन्हें कहूँगा कि एक दफ़ा हमारे से जो है ना मुआयना करा लिया करें, क्योंकि हमने टेक्निकल नज़र से जानवर को देखना होता है। कोई भी अगर हेल्थ इशू हो, कोई मसला हो, तो वो हम उन्हें गाइड कर देते हैं। यहाँ पे फार्मर हमारे पास एनिमल लेके आते हैं, तो हम उन्हें बता देते हैं कि कोई इसमें मसला है कि नहीं है। क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा आप नोट करते हैं या क्या बताते हैं? सर इसमें ये है कि एनिमल में कोई भी ऐप वगैरह नुक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, वो भी हम देख देते हैं क्योंकि हमने देखना होता है। इसके अलावा बीमारी जो थी वो जानवरों में निकली थी, आई थिंक उसका लंपी स्किन इस तरीके की, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा जानवर यहाँ पर एंटर हुआ? स्किन डिजीज़ जो सी है ना, ये तकरीबन 2022 में आई थी, दोबारा इसकी आउटब्रेक नहीं हुई। लेकिन ये जो से हमने ईद से पहले ना तमाम वैक्सीन अपने एरियाज़ में कर दी थी, तो ये वैसे तो वायरल डिजीज़ है, तो लेकिन अगर फ़िलहाल इधर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ होगा तो उसको हम अलग कर देंगे और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। उसे मंडी में आने की इजाज़त नहीं है। हाँ जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेटरनरी कैंप पे हम मौजूद थे, आगे रुक करते हैं और चलते हैं जहाँ पर मेडिकल कैंप और हेल्थ कैंप लगाया गया है, ख़ास तौर पे शहरियों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो फौरी तौर पर हल करने के लिए हमारे साथ मेडिकल कैंप के भी कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इतनी गर्मी में भी आप अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर मैं जानना चाहूँगी, इस गर्मी के मौसम में जब कोई व्यापारी या फिर आप कह लें कि ख़रीदार यहाँ पर आता है, तो सबसे ज़्यादा किन मसाइल को लेकर आपके पास आता है या कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोगों में पाई जा रही हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बताया आजकल गर्मी का मौसम है, तो ज़्यादा जो लोग आते हैं वो डिहाइड्रेशन के साथ हमारे पास आते हैं, और जो बेसिक जो बीमारियाँ होती हैं, गला ख़राब और लूज़ मोशन वगैरह, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमने महकमा सेहत और आबादी की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है और हमारे पास हर तरह की यहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन जो है, फर्स्ट एड यहाँ पर है? जी फ़र्स्ट एड भी, और उसके बाद वाली भी जो मेडिसिन एसेंशियल चाहिए होती है, जो बेसिक बीमारियों के लिए ज़रूरी होती है,
वो हमारे पास सारी यहाँ पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। ठीक है सर, ये बताएं कि आपका स्टाफ कितनी शिफ्ट्स में काम कर रहा है और कितने लोग मौजूद हैं एक शिफ्ट में? फ़िलहाल हमारा स्टाफ जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहा है, सुबह से लेकर रात 8 बजे तक अभी हम कवरेज दे रहे हैं। और जैसे आने वाले दिनों में चूँकि मंडी में रश बढ़ जाएगा तो हम लोग नाइट शिफ्ट पे भी यहाँ पे कवरेज देंगे और हर शिफ्ट में हमारे 4 से 5 लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। सही, ठीक है। कोई शहरी या कोई व्यापारी ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो यहाँ तक चल के नहीं आ सकता, तो उनकी मदद के लिए कि आप लोग वहाँ पर जाके उनकी बीमारियों का हल ढूंढ रहे हैं और क्या उनको फर्स्ट एड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन केस अगर कोई इस तरह का इशू होता है तो हम लोग वहाँ जाके भी उनको चेक कर लेते हैं। हमारा रेस्क्यू वालों के साथ भी लिएज़ोन है और हमारा एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम भी है, तो हम उनको चेकअप करके फ़र्स्ट एड दे के मेडिसिन जो यहाँ पे अवेलेबल है वो दे के उनको अगर रेफ़र करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो उनको हम प्रॉपर यहाँ से रेफ़र भी कर देते हैं। क्या लोगों को हाइड्रेट रहने के लिए आप क्या तजावीज़ देंगे या फिर क्या टिप्स देंगे? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत गर्मी है और लोग ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखते कि हाइड्रेट रहें या पानी पिएं या फिर हम अपने साथ रखें निमकोल का पानी, तो क्या आप शहरियों से कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आजकल लोग आ रहे हैं मंडी में जानवर वगैरह लेने, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो शहरियों से यही अपील है कि पानी का इस्तेमाल करें, नीमकोल वाला पानी बना के रखें, वो घूंट घूंट पीते रहा करें और गर्मी से डायरेक्ट धूप से सनलाइट से ज़रा बचें। सर कितने टाइम से आपका ये कैंप यहाँ पर मौजूद है? हम लोग पिछले वीक 6 तारीख से हम लोग यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और ईद तक। एक हफ्ता हो चुका है। जी बिल्कुल। कितने मरीज़ आपने अब तक डील कर लिए? पेशेंट हमारे पास काफ़ी डेली के 50-60 ये एवरेज चल रही है अभी तक ये आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद रश बढ़ जाएगा तो हम लोग अपनी टीम्स भी बढ़ा देंगे। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। रेस्क्यू टीम हमारे साथ मौजूद है, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर कैसे चल रहा है काम? बेहतरीन चल रहा है। हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं फर्स्ट एड के अभी हवाले भी से। मैंने देखा, जैसे ही मैंने प्रोग्राम शुरू किया एक बच्चा आप लोगों के पास आया था, मैं पूछना चाहूँगी क्या इशू था उसको, क्या हुआ था? ये जो जानवर यहाँ पे आ रहे हैं एनिमल्स की वजह से जो है ना हीट करने की वजह से इंजर्ड हो रहे हैं, तो पेशेंट्स हमारे पास जितने भी आए हैं तकरीबन वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़र्स्ट एड की है और जो शिफ्ट वाले हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, आप लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं? रेस्क्यू ने क्या काम करना है? यहाँ पे हम एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल मौजूद है। अगर कोई एनिमल यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है या उसको इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से फ़र्स्ट एड करेंगे उन जानवर्स की और उनको रेस्क्यू करेंगे। और अगर वो कोई हमारे पास पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो उसके वाले से हमारे पास फ़र्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद है। इवन कि अगर कैंप के अंदर कहीं पे कोई इंजर्ड होता है तो हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज वहाँ पे जाएंगी और वहाँ पे उनको फ़र्स्ट एड करेंगी। और जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे, ज़्यादा जो हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाले होंगे, तो हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी। ठीक है सर, अंदर से अगर आपको कोई कॉल रिसीव होती है कि बहुत ज़्यादा किसी भी जानवर की तबीयत ख़राब हो चुकी है या फिर कोई इंसान काफ़ी इंजर्ड हो चुका है, तो कितनी जल्दी आप लोग क्विकली रिस्पॉन्स करके उस तक पहुँच जाते हैं? हम ऑलरेडी जो है इसी प्लेस पे हैं और विद इन 2 मिनट्स हम वहाँ पे अप्रोच कर लेंगे। अच्छा, सही है, ठीक है सर। आप क्या हमारे शहरियों से कहना चाहेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चे बड़ा शौक़ रखते हैं जानवरों का, उनके पास जाने का, हम जानवर देख लें और जब ऑफ लोड या अपलोड हो रहा होता है तो हम उनके पास रहें, तो काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं बच्चे। आप पेरेंट्स से और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? शुरू स्टार्ट में ये है कि थोड़ा सा जानवर को जो पैनिक हो जाते हैं जानवर जब यहाँ पे आते हैं तो वो बच्चों को या बड़ों को हिट कर सकते हैं, तो इस हवाले से जो है ना फ़ौरन जानवर के पास ना जाएं और अपने आप को भी सेफ रखें और बच्चों को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं? खुद को यही है कि आप उन जानवरों से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे रहें, क्योंकि अभी आपको जानवर के बारे में नहीं पता होता, वो पैनिक भी होता है, एग्रेसिव भी होता है, तो वो आपको हिट कर सकते हैं। सर आपने कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया जब से आपका कैंप यहाँ पर मौजूद है? हमने तकरीबन इस वक्त तक तकरीबन 10 से 12 लोगों को जो है ना फर्स्ट एड कर दिया यहाँ पर। अच्छा, और ठीक है। और कितने क्रिटिकल केसेस आ चुके हैं जानवरों को लेके या मरीजों को लेके? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पेशेंट नहीं आया, सब माइनर इंजर्ड थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस वक्त हम शिकायत सेल पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद इन भाई साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि शिकायत सेल जो है यहाँ पर इन्हें कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं और ये उन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? उस्मान ताहिर। उस्मान साहब, शिकायत सेल बनाया गया है, किस किस्म की कंप्लेंट्स आप लोगों को ज़्यादातर मौसूल हो रही हैं? जी अभी तो मोस्टली अपना पार्किंग के हवाले से हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं। आज जैसे कि अभी एक से शिकायत आई है तो उसमें पार्किंग जगह कम होने की वजह से रश ज़्यादा हो गया और जगह कम है, इसलिए लोग अपना जगह की कंप्लेंट कर रहे हैं। और मोस्टली ये अपना बाड़ों में रश होने की वजह से लोग जानवर एक दूसरे के बाड़ों के आगे लेके आ रहे हैं, तो वो उनको फिर हमें मैनेज करना पड़ता है। आप तक ये तमाम शिकायत पहुंच रही हैं,
इसका हल क्या निकाला जा रहा है, ये आगे कहाँ डिलीवर की जा रही हैं, कौन फिर इन तमाम चीज़ों का हल निकालेगा और इन मसाइल को ख़त्म करेगा? इसमें हम आगे अपने जो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं, जो हमारे कौन है? असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनको भेज देते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको बाय कॉल इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो फिर आगे जो है वो इसका अजाला करते हैं। मुतल्लिका जो भी बनता है, जो प्रॉब्लम है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का मसला है या पार्किंग का मसला है, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है वो फिर उससे मूव जो पार्किंग का एक मेन इशू हाईलाइट हुआ है, जो कि मैंने भी बताया कि भाई पार्किंग का इशू ख़ास तौर पर होता है, उसके हल के लिए कुछ ना कुछ किया गया है या नहीं? आज ये कंप्लेंट मसूल हुई है पार्किंग के हवाले से, तो ये मोस्टली जो नॉर्मल मंडी डेज में ये इशू नहीं आता, क्योंकि आज ईद उल अज़हा की वजह से रश ज़्यादा है, तो ये इस वजह से कुछ अपना प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ी। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट को बता दिया है, तो वो इसके हल के लिए अपना जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं। उस्मान साहब, ऐसा तो नहीं हुआ कि अब तक किसी ने कोई शिकायत की हो कि हमारे जानवर चोरी हो गए हैं या कोई हमारा बकरा चुरा के लेके गया है, ऐसी कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं आई अभी तक, फ़िलहाल कोई नहीं आई। आगे भी ऐसी कोई भी शिकायत जो है वो ना मौसूल हों, सिर्फ इसी किस्म की आपके पास शिकायत वगैरह? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आगे जाके आप डिलीवर करते हैं, वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हैं, कोई बंदा वहाँ पर भेजते हैं इस मसले को हल करने के लिए, या फिर ख़ुद कॉल के ज़रिए ये सारी चीज़ें? कॉल के ज़रिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी शेयर कर देते हैं और मुतल्लिका वो फिर आगे जो भी रेलिवेंट पर्सन है उसको आगे डिलीवर कर दी जाती है और उसका फौरी इजाला कर दिया जाता है। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, आज हम शाहपुर कांजरा मंडी आए हैं आज ही, क्योंकि तमाम मंडियों का आप कह लें कि इफ्तिताह हो चुका है या तमाम मंडियाँ लग चुकी हैं। सर, क्या हदायत जारी की गई हैं पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट और अथॉरिटी को डीसी ऑफिस की जानिब से? बिल्कुल, इसमें हमने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ही एक प्रेपरेटरी मीटिंग कर ली थी इन लोगों के साथ, और इनके साथ जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इनको असिस्ट करना होता है, इनको भी हमने बुला लिया था और उनको जो जो नेसेसरी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड थी वो इनकी हमने करवाई है। उसी सिलसिले में आज मैं इसको चेक करने आया हूँ। उसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने अपने यहाँ पे कैंप इस्टेब्लिश कर ली हैं। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का 24/7 का डेस्क कायम हो गया है, 1122 का कायम हो गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का कायम हो गया है, सिविल डिफेंस का कायम हो गया है, पुलिस की डेस्क आ गई है, PRO इनका जो सेल है उसको फंक्शनल कर दिया है, इनका कंप्लेंट सेल को फंक्शनल कर दिया है। इसके अलावा सफाई के लिए स्पेशल टीम्स को मोबिलाइज़ किया है, नेशनल हाईवे पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, इनको हमने डिप्लॉय किया और इनको हदायत दी हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है, सबसे ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा फुटफॉल है यहाँ पे, और मेन हाईवेज़ को लगती है मुल्तान की जो हमारी है, और उस पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो सर, इसके अलावा हमने देखा कि पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, और सर दूसरा इंक्रोचमेंट अगर हमें होती नज़र आती है, तो एक पार्किंग का इशू किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और इंक्रोचमेंट को क्लियर करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है? अच्छा, इसमें जो सबसे पहले पार्किंग की बात की जाए, जो मैंने अभी कंप्लेंट सेल पे भी मैं आया तो जो शिकायत मेरे सामने आई वो पार्किंग रिलेटेड ही है कि यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो उसमें फिर मेरी अभी इनसे बात हुई है, इधर इन्होंने कोई ओपन स्पेस आइडेंटिफाई की है जिसको अभी ये पार्किंग के लिए फंक्शनल करेंगे और यूज़ करेंगे, तो उम्मीद है उससे थोड़ा बहुत जो है ना इम्पैक्ट आएगा और बेहतर हो जाएगा सिचुएशन। इसके अलावा जो दूसरी आपकी पॉइंट एनक्रोचमेंट का है, उसमें मैंने जो MCL की टीम है उसके स्पेशलाइज्ड जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पे पक्के लगा दिए हैं, जो कि राउंड दी क्लॉक यहाँ पे चक्कर लगाते रहेंगे और किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि मंडी की प्रेमिसेस से बाहर चीज़ों को सेल करें या रश बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आए हैं, ठीक है। बहुत प्यारी आपकी गाय है, ये बताएं इसकी कीमत कितनी प्यारी है? इसकी कीमत 5.5 लाख। 5.5 लाख ये एक गाय के दे रहे हैं? जी। इनको सारा साल आपने क्या खिलाया पिलाया? माशाल्लाह बड़े सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर हैं। हमने इन्हें देसी घी भी खिलाया, अच्छा सरसों का तेल भी पिलाया, अच्छा, और वंडा वगैरह जो है वो। सही है। तो 5.5 लाख आपने इसकी डिमांड की है, जी किसी ने रेट लगाया? लगाया। कितना का है? 4.5 लाख। 4.5 का है फाइनल? जी। सही है, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दे रहे आप? नहीं, माशाल्लाह। फाइनल रेट क्या आप लगाएंगे इसका? मेरा जानवर भी प्यारा है। जानवर तो नो डाउट बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। ये साथ वाले भी आप ही के जानवर जी, हैं? साथ में। इसकी क्या प्राइस है? वो 4 लाख है। वो 4 लाख है, वो 4 लाख, ये 5.5 लाख, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए। जी। तो अभी जितने भी ख़रीदार आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है, महंगी बहुत ज़्यादा है,
तो ये बात तो वैसे आपसे बात करके पता चल ही गई है कि वाकई मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है और हाई जा रही है। क्या आपको लगता है कितने दिन बाद इसका रेट थोड़ा कम कर लेंगे या हो जाएगा रेट कम? ये तो अभी तक तो कोई पता नहीं, अच्छा, क्योंकि जैसे कस्टमर आ रहे हैं ना तो फिर उनके मुताबिक ही हम भी चलेंगे। अच्छा। तो क्या सोचते हैं अगर तो चांद रात तक ये ना सेल हुआ तो फिर इसकी आखिरी दिन क्या कीमत लगाएंगे? आखिरी तो फिर 2.5 लाख का भी देना पड़ेगा। अगर ये मैंने खरीदना हो तो आप मुझे इसका क्या रेट देंगे? आपको 4 लाख का मिल जाएगा। 4 लाख, 5.5 आप कह रहे हैं, 4 तो वैसे नॉर्मल आप कह रहे हैं, रेट लग ही गया है। फिर भी फाइनल आप बताएं, 2.5 में आप दे देंगे? नहीं, 2.5 में नहीं देंगे। क्यों, क्या वजह है? मतलब ठीक है, 2.5 नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत ज़्यादा नुकसान है, पैसे पूरे नहीं होंगे। नहीं होंगे। ये बताएं कब से इसको पाल रहे हैं, कितना टाइम हो गया है और कैसे आपने इसका ख्याल रखा है? इसको 7 से 8 महीने हो गए हैं हम। चेक करवाएं ज़रा, ये धोंदा है जानवर? जी। कैमरे की तरफ ज़रा इसका फेस करके चेक करवाएं। ये धोंदा जानवर, प्योर दोंदा जानवर जिसको कहते हैं जवान है। जवान है। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही हमने आपको गाय दिखाई है जो कि बहुत ही प्यारी है, ब्राउन कलर में। खैर बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। बहुत प्यारा आपने जानवर अपने साथ खड़ा किया हुआ है। ये फॉर सेल है, ये सेल हो चुका है? सेल करने के लिए है सेल करने के लिए जी। क्या कीमत है इसकी? इसकी 7.5 लाख कीमत है। 7.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे लोग? लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? शादियों पे इतने पैसे लगाते हैं, कुर्बानी पे नहीं लगाएंगे? आप सर खरीदारी के लिए आए हैं? पसंद आया आपको ये जानवर? अभी देख रहे हैं। देख रहे हैं। इन्होंने 7.5 लाख बताया। अब ये नहीं पता कि मुझे देख के इतनी कीमत इन्होंने लगा दी है या वैसे इस जानवर की इतनी ये कीमत है। इतने रेट मांग रहे हैं जितनी आवाम की कुव्वत खरीदार से बहुत बाहर है। हाँ। ठीक है, इनको चाहिए कि वो रेट लगाएं जो इंसान की रेंज में हो और ये कुर्बानी कर सके। बिल्कुल। देखिए ये एक भाई एक फ़र्ज़ है जो हमने अदा करना है, एक रुकन है जिसको तमाम मुसलमान चाहते हैं कि अच्छे तरीके से इसको अदा कर दें। तो 7.5 लाख, फिर भी आप जेब भी तो देखें, आप महंगाई के हालात भी तो देखें। हम ये इसको बच्चे लेते हैं 2.5 लाख का, 3 लाख का, 2 साल 2.5 साल इसको सामते, इसमें बहुत खर्चा होता है। खर्चा जो जितना आप बता रहे हैं इसके वो आपको नहीं पता, आपने अभी ना बच्चे रखे नहीं, इधर से लेके आप। अब देखिए वो इसीलिए रुके क्योंकि उनको ये जानवर पसंद आया है। ठीक है, माशाल्लाह देखने से भी बहुत प्यारा और खूबसूरत जानवर है। जो भी खरीदे अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करें। सर आप फाइनल रेट क्या बताते हैं? हम तो 4 लाख तक उससे ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेट मुनासिब रेट नहीं क्या करते। कहते हैं सर? नहीं 4 का नहीं है ये। 4 का नहीं? नहीं जी, उन्होंने अच्छी कीमत लगाई, 4 लाख उन्होंने। बात नहीं, 4 लाख इनके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए तो नहीं है ना, हमने इसके खर्चे ज़्यादा है। फाइनल फिर भी आप कितने में दे? फाइनल इसका यही है, आपको हम दे देंगे ये भाई को। चलो इन्होंने वीडियो में आना है, इसको 6 लाख का देंगे, इससे काम नहीं करेंगे। वीडियो में आने के लिए थोड़ी ना वो कर रहे हैं, वो तो बस इसलिए आ गए हैं कि वो आप हम देख रहे थे, उनको जानवर पसंद। देखिए मंडी का जायजा ले रहे हैं, कोई और देख लेंगे, कोई और पसंद आएगा तो वो ले लेंगे, अभी इतनी नहीं है। बहुत अच्छी सर इससे पहले आपने मंडी आके विजिट किया? जी, हम लास्ट वेडनेसडे को आए थे, अब चेक किया था। क्या रेट्स आपको मिले हैं? क्या कहते हैं, काफ़ी महंगाई? अभी तो चढ़ाव है, अभी रेट अभी जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना तो अभी रेट बहुत डाउन होते सही हैं। है। वैसे तो हम आम दिनों में सर जब हम प्रोग्राम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो गई है, जानवर इतने महंगे क्यों? स्पोर्ट्स महंगी पड़ती है इनको ना, ये अखराजात के ये बर्दाश्त करने होते हैं, तो आवाम की कुव्वत खरीदार से बाहर होता जा रहा है ये काम ना। अब जैसे ही पेट्रोल नीचे आएगा, कम कीमतें कम होंगी तो उसमें भी हो सकता है कि ये भी इनके रेट भी कम हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है ईद तक ये ईद पे रेट बढ़ेंगे। शायद चांद रात वाले दिन जब एक दिन रह जाता है कुर्बानी में, तब आप लोग भी अपनी कसम जो उठाई हुई होती है वो तोड़ देंगे। वापस लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना, फिर ये कहते हैं कि बस इस तरह ये वापस तो नहीं 6 लाख तक अगर ना मिला इसका रेट, फिर कितना वापस ले जाना पसंद करेंगे? जाना पसंद करेंगे, इधर बेचेंगे नहीं इसको। अच्छा, आपके पास भी एक जानवर? हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे थे आप, कितने का खरीदा है? उधर ही रखें, कैमरा चला जाएगा। 2 लाख का हमने खरीदा था आज से 6 महीने पहले लुडन से। आज ये 3 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। हाँ जी। ये इनका जानवर है, आपने कितनी कीमत इसकी फाइनल बता रहे हैं? हम 3 लाख रुपए कह रहे हैं। 3 लाख कह रहे हैं। अभी तक कितना रेट लग गया? इसको 2.60 लगा। बस हाँ जी। 3 लाख तक कोई नहीं मांग? नहीं कोई 2.60 अच्छा रेट है, आप दे सकते ये हैं। बताएं कि हमने ना 6 महीने पहले 2 का तो हमने ख़रीदा है। अब ये गाड़ी का किराया जो है 60,000 रुपये, इधर गाड़ी हमारे इधर एंटर हुई है, और 4,000 रुपये इस जगह का लिया है इन्होंने जो इधर बैठने के लिए। मरियम नवाज ने ठीक है हमारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन सहूलियात की है, लेकिन ये महंगाई इधर जो टैक्स दिए है ना, ये बड़ा महंगा पड़ा हमें। 6,000 रुपये एक जानवर के लिए बांधने के लिए लिया है इन लोगों ने। अब ये देखो 15,000 रुपये तो ये पड़ गया,
तो 2 लाख का हमने पहले लिया है। तो इनकी खुराक भी है, 1 साल पूरा 6 महीने है इसको क्या क्या खिलाया आपने? इसको रोटियाँ नहीं होती है सुखड़ी रोटी, उसके सूखे करके सुखा के ना पानी में डाल के उसको सुखा के खिलाते। वो तो कहते हैं हमने देसी घी खिलाए हैं, मेरे हमने मुरब्बे खिलाए हमने नहीं देसी घी नहीं खिलाया, हमने रोटी पे पाला हुआ है और तूड़ी वगैरह है बंडा। आपने ये हमारे शहरियों की तरह बेचारे रोटी खा के जवान हो गए, बड़े हो गए, तो आप उनको उनके मुताबिक का रेट देना। रेट आपको बता रहे हैं 15-20 हज़ार तुम्हारा इधर। क्या कहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मंडी जो है हमें महंगी नज़र आ रही है? बिल्कुल कोई महंगी नहीं मंडी, बिल्कुल कोई महंगी नहीं मंडी। पिछले साल से सस्ती है, पिछले साल से या उससे पिछले साल से बहुत सस्ती है तकरीबन। हाँ ऐसे ही जो व्यापारी रेट मांग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? भावलपुर से आए हैं। भावलपुर से आए हैं। ये सारे तमाम बकरे जो हैं हाँ जी। आप ही के हैं? हमारे यहाँ ये बकरे कितने बकरे लाए थे, कितने सेल हो चुके हैं, कितने बाकी रह गए? तकरीबन 300-400 बकरा लेके आए थे हम। अच्छा, हाँ जी। कितने रह गए हैं? ये तकरीबन 200 रह रहा है हमारा बकरा। 200? ये 200 तो नहीं है, पीछे से और आ जाएंगे। अच्छा और आ जाएंगे। हाँ जी। यानी कि 100 सेल हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है, ये बताएं अंकल जोड़ी में दे रहे हैं या सिंगल भी दे रहे हैं, मतलब एक बकरा? हाँ जी, सिंगल भी दे देते हैं, कोई 5 ले लेता है, कोई 10 ले लेता है। अच्छा, हाँ जी। एक बकरे की क्या कीमत है? एक बकरे की कीमत है 4 लाख 3 लाख। बकरे हमारे अच्छे हैं। 4 लाख हाँ जी। इस बकरे की कीमत है? इतनी तो गाय की कीमत बता रहे हैं। ये बकरा महंगा बिकता है, इसकी बहुत मेहनत है, किराए भी हैं, खर्चे बहुत हैं इसके। जो फिलहाल मार्केट का रेट जा रहा है या मंडी का जो रेट है, मुझे लगता है कोई भी कुर्बानी नहीं करने तकरीबन इनका वजन डेढ़ मन से ऊपर वाला। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन यही बकरे पिछले साल इतने महंगे तो नहीं थे जो अब आप 4 लाख इनकी कीमत। हाँ जी, वो पहाड़ी होंगे, ये देसी बकरे हैं हमारे। यही बकरे थे? हाँ जी। क्या खिलाते हैं इनको सारा साल जो आप? गंदम खिलाते हैं हम। अच्छा। दूध भी पिलाते हैं इनको, और मुख्तलिफ खुराकें हैं वो भी हम खिलाते हैं इनको। ठीक है, तो अभी तक आपने एक बकरा 4 लाख में सेल किया, ये लोगों ने अपने भी रेट बताए हैं? वैसे ख़रीदो फरोख्त यानी कि कारोबार है। अच्छा। और सेल हो जाता है 2,60,70 में। अच्छा, एक बकरा 2,70,000 में हमारा बकरा खरीद हो जाता है। 2.5 लाख तक एक बकरा मिलेगा अगर किसी ने बकरे की कुर्बानी की। कोई छोटा होता है, कोई क्या वजह अंकल, इतनी ज़्यादा मंडी क्यों महंगी हो गई है? ये कोई खर्चे बहुत हैं, किराए बहुत हैं, ठीक है, और बहुत ही खर्चे आ रहे हैं हमारे ना इधर लाहौर में। लाहौर में खर्चे हैं, तो ये जो आपको शेड्स वगैरह दिए गए हैं ये फ्री दिए गए हैं या इसका किराया वगैरह ले? ये फिर भाई को पता है, वो अभी आए नहीं, पीछे गाड़ी के और लेके आएंगे बकरे, उन्हीं को पता है, हमारे को मालूम है। ठीक है, आखिरी दिन जो होता है चांद रात जिसे हम कहते हैं, उस दिन भी यही रेट रहने वाला है या थोड़ा नीचे गिर जाता है? ये फिर दुकानदारी है मुख्तलिफ, यानी कि कोई भीड़ हो जाएगी या कोई गाहक ज़्यादा होगा, रेट हमारा वही होगा। नाजायज़ की किसी के साथ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी आंटी आप? ठीक हैं? ठीक है। कहाँ से आई हैं? सियालकोट से आए हैं। सियालकोट से आई हैं। लाहौर किसी के पास आई हैं या फिर बस वैसे? स्पेशल आए हैं, इधर स्पेशल आए हैं, मंडी देखने हैं। हाँ जी। ठीक है आंटी, इस बकरे की फ़िलहाल अभी इन्होंने कीमत बताई है मुझे 4 लाख। 4 लाख का एक बकरा, और वो कह रहे फाइनल हम 2,70,000 में कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। अब एक आम बंदा जिसने ये कुर्बानी की, हाँ मतलब उसने सारी चीज़ें पूरी करनी है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता आंटी। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं कर सकते। छोटे कौन सा ज़्यादा जो है, हाँ तो ये भी बड़े महंगे। हम सियालकोट से छोड़ के इधर आए हैं कि लाहौर सस्ता होगा क्योंकि बड़ी मंडी है, तो ये इधर तो और ज़्यादा रेट है। आपने बकरे खरीदे जी? 5 लेने, लेकिन कहीं पर रेट नहीं बन रहा है। 2 लाख भी कह हैं लेकिन नहीं दे रहे। यहाँ है सियालकोट से घर है ना, तो 4-5 घर इकट्ठे ही आए हैं इधर लेने। नहीं, आप रेट सुने आपने? 4 लाख एक बकरे का रेट बता जी। सुन के तो हम डर जाते हैं, इतना रेट, चलो हम वापस घर ही चले जाते हैं। माना हमने कि महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन जानवर इतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या आप लोग क्या रेट लगाते हैं एक बकरे का? कितने में आप लोगों का बजट है जो आप खरीद लेंगे? हम से कम 1 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा लगा चुके हैं, 85 भी लगा चुके हैं, 65 भी लगा चुके हैं, पर कोई मानता ही नहीं है। और आप लोगों ने 5-6? हाँ, इतना हम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं अंकल, इधर आए, आपके बकरे हैं ना, ये खरीदने आए हैं, तो क्या रेट लगाते हैं? ये खरीद ले आए, ज़्यादा लगा रहे हैं। उधर से हम पूछ के आए हैं, वो मेरे अब्बू वो हैं, खालू हैं अब मेरे, तब से हम बकरे पे खड़े हुए हैं। वो 1,40 पे खड़ा हुआ है, हमने 1,10 भी कह दिया, वो नहीं दे रहे।
अच्छा 1.10 भी नहीं दे रहे। आंटी क्या आप रेट लगाती हैं इसका? मैंने तो इसका लगाया था, ये उन्होंने लगाया था कि 90,000 या 80,000 लगा। एक बकरा 90,000 नहीं दे सकते हम, क्यों अंकल इतने महंगे क्यों? वजन में ज़्यादा है ये बच्चा बकरे। बेशक भाई आप मेहनत करते हैं, गंदम डालते हैं, लेकिन इतने पैसे कौन मांगता है? 2.5 लाख का एक बकरा। 2.5 लाख का ये बच्चे भी लेने जाएं तो 75,000 का मिलता है। हाँ बिल्कुल। गंदम डालते हैं 4,000 की मान गंदम है, इधर 6,000 की मिल रही है। अभी आपने देखा लेडीज़ लेने आई हैं, तो लेडीज़ के लिए तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा ना? नहीं, हम डिस्काउंट करेंगे तो घर में भी लेडीज मांगती हैं ना खर्चा, वो भी कहाँ से देंगे? इधर से कमाएंगे तो उधर देंगे ना। वो भी तो सूट मांग रही हैं, खाने को मांग रही हैं, कहाँ से लाएं? इधर से खरीदना है, उधर लाना। आप उन्हें एक बकरा गिफ्ट कर दें। गिफ्ट करेंगे, एक बकरे से गुजारा नहीं उनका होता ना, कपड़े भी पहनने होते हैं ना, खाना भी खाना और भी कई जरूरी। गंदम डालते हैं उनको। ये देखे दूध डाला है, कैसे आता है दूध? 250 का किलो दूध है। वहाँ से यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्ट के कितना आपका खर्चा आ गया? 3,000 रुपया एक जानवर का। 4,000 आ रहा है अभी 4,000 थोड़े भाई का 4,000। एक बड़े लोडर में कितने ट्रक में कितने बकरे लोड करते हैं? 400 बकरा। 400 एक जानवर का 5,000 आ जाता अपनी अपनी रोटी छोटी। 4,000 की माना नहीं दे रहे, 6,000 की मान ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से मंडी का रेट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तमाम बकरे बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे इंशाल्लाह? क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान हैं जो लेते हैं, कोई बात नहीं। मुसलमानों पे रहम भी तो करे ना। रहम हमने करना है, रहम गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज हाँ, हमको दे, रिलीफ दे। इस बकरों में 20 लाख दे तो हम उन लोगों को रिलीफ देंगे। बकरों में 20 लाख दे मतलब मैं समझ नहीं। हमको भी तो डिस्काउंट दे ना। ये जो भाई शेड वगैरह आप लोगों को मिले हैं, इसके पैसे क्या आप लोग दे रहे हैं? किराया पैसे दे रहे हैं, किराया एक दिन का। एक दिन का 2 लाख सिक्योरिटी देती है, 15,000 फी महीना। कुर्बानी वाला जो महीना है उसमें डबल फीस है 30,000 जी। तो आप लोगों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? आपने जब पैसे भी दे दिए, पानी की है, बत्ती की है, हर चीज़ की सहूलत है। पानी नहीं आ रहा? पानी आ रहा है यार, कभी कभी बत्ती नहीं होती तो नहीं, मजबूरी आ रहा है यार, वो भी तो इंसान ही है ये ना। बात है, बताएं जो चीज़ें हैं, बड़ा पैसा लगा है इनको बनाने में, ठीक है, और जो चीज़ें हैं अगर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो ये आप लोगों का काम है कि आप बताया जाए ताकि आप लोगों को फैसिलिटीज दी। कभी बत्ती नहीं आती ना तो फिर जो है आगे पीछे हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। रेट फिलहाल यही रहेगा आप कह रहे हैं? इस बकरे का आप 2.5 लाख ही लेंगे? सही है, 2.5 लाख का एक बकरा। नासरीन आगे चलते हैं और आपको और रेट दिखाते हैं कितने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह। किधर से आए हैं आप? पत्तों की से। पत्तों की से आए हैं। कितने जानवर लेके आए हैं? हमारे पास 100 जानवर है बस टोटल, या और भी और भी हैं पीछे में, अभी 100 लेके आए थे। में से कितने सेल हो चुके हैं? अभी 5-7 हुए बस। एक बकरा आपने कितने का सेल किया है? एक बकरा 70,000 80,000। ये सारे तमाम बकरे आपके? ये नहीं है, हमारे दोस्त। अच्छे बड़े बकरे हैं? हाँ, बड़े। लोग कह रहे हैं कि मंडी बहुत ज़्यादा रेट हाई चल रहा है, व्यापारी बहुत पैसे मांग रहे हैं, इतना तो लोगों के पास है ही नहीं। जो इन्होंने लिया 3-3 लाख रुपए, वो किस काम के लिए? 3-3 लाख लिया है? बैठने का 3-3 लाख लिया, वो किस चीज़ का लिया? फ्री में? या आपको तमाम सहूलियात नहीं दी? नहीं, फ्री में सहूलियत नहीं। ये पानी आ रहा है सब। पानी तो तेज़ हो गया है। अभी आप क्या शिकायत लगा रहे थे ना, पानी नहीं आ रहा? मुझे लगता है मेरे शिकायत लगाते लगाते में ही शायद आपको देख के हो गया। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि मुझे देख के पानी आ गया। अभी पानी नहीं आ रहा था ना? नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि शायद कोई कॉल गई होगी कि जी मीडिया वाले आ गए इसलिए पानी आ गया। खैर, मज़ीद आगे चलते हैं। अब क्या आप कहते हैं कि आप लोगों की सहूलत के लिए 24 घंटे हम यहीं खड़े रहें ताकि पानी आता रहे? नहीं नहीं, उनको खुद चाहिए हमारी सहूलत के लिए। तो कितने पैसे लिए गए हैं? कितने पैसे रोज़ाना के? कितना किराया? रोज़ाना का नहीं है, ये 15 दिनों का इन्होंने लिया 3 लाख रुपए। हाँ, वो दिए। जब ईद वाले दिन आएंगे उनमें और बढ़ा देंगे? नहीं नहीं, बस हो गए जो देने थे। 3 लाख ज़्यादा नहीं? तो ज़्यादा है, अभी क्या करें, मजबूरी है, देने तो है ना। कितने होने चाहिए? यही हमारे हिसाब से 50-60 हज़ार होना चाहिए। चलें, वो आपके पैसे कम कर देंगे, आपको 50-60 हज़ार कर देंगे। आप सस्ते बकरे देंगे लोगों को? सस्ते दे देंगे, पहले लिए वो दे दें वापस। आप देंगे 50 हज़ार में? दे देंगे, वो 3 लाख वापस दे दें जो लिया उन्होंने। ये आपने शर्त रख दी? हाँ। इसके अलावा नहीं तो 1.5 लाख का ही बकरा देंगे? हाँ, देंगे। चले, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। पानी खैर आप लोगों को आ गया हमारे आने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक। शुक्र है अल्लाह का बेटा, ठीक है। बताएं काम शाम कैसा चल रहा है, मंडी के हालात कैसे हैं? मंडी के हालात बहुत गर्मी पड़ रही है इधर। तो मैं तो इधर देख रहा हूँ अभी क्या क्या नज़र आ रहा है मुझे, कभी कोई चीज़ नज़र आ बकरे ही नजर आएंगे आपको चारों आ रहे हैं। और बताएं, ये आपके हैं सारे बकरे? बकरे मैं उनको पूछ रहा हूँ ये 5 बकरे कितने पैसे लेने हैं, वो बता ही नहीं रहे। आप खरीदने आए हैं हाँ कि यहाँ बेचने आए हैं अपने बकरे? ना बेचने आए हैं, खरीदने आए हैं हम। खरीदने आए हैं। रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक एक बकरे का 2.5 लाख बता रहे हैं। पीछे एक बकरे हमने देखा है माशाल्लाह, वो बकरा बहुत प्यारा था, वो तकरीबन 7 लाख का एक बकरा बता। सही 7 लाख का? वो इतना बारा था? गाय जैसा बकरा है तो 5 का मुनासिब जब मांग रहे हैं ये, वो बहुत अच्छे चीज़ है। क्या आपने रेट लगाया इन 5 बकरों? अभी रेट लगाया नहीं, रेट लगा रहे हैं। कितना लगाएं फिर रेट ना? कितने के देंगे ये 5 बकरे भाई साहब? थोड़ा सा आगे आ जाएं। 96,000 का एक बकरा? एक नहीं, 96,000 का एक बकरा। एक बकरा देंगे? मुझे लगा आप कह रहे हैं 96,000 के 5 बकरे। 200 रुपये किलो गोश्त नहीं, 3,000 रुपये किलो है। नहीं नहीं, मुनासिब रेट को दसो ना। मुनासिब गोश्त तो मोल सस्ते दे रहे हो, मुनासिब केड़ा लाना? मुनासिब। अंकल आप क्या कहते हैं, ये 5 बकरे आपने कितने में? मैं कहता हूँ ये लाल है इनके सब एक, जितने भी है ना 5 है इनके पास, 65,000 रुपया लगा लें एक का। मुनासिब कीमत वैसे उन्होंने लगी। बात सुनो बेटा, ये कहते कुर्बानी फ्री करनी है। ऐसा है, कुर्बानी फ्री करने का इरादा है? नहीं बेटा, कुर्बानी फ्री कदों होंदी है? फ्री है 65,000 को, और दाम अब देखो ना कि तो पाया कि इन्होंने गोश्त किलो का किलो ले खांदे, और खाली तूड़ी जी पाई जी। गोश्त किलो का किलो ले। अरे आपने इनको सारा साल खाली तूड़ी खिलाई। साड़ी हुकूमत दा 900 रुपया किलो रेट है दूसरे बड़े गोश्त। हाँ जी, ये बड़ा गोश्त के बकरे ने, ये बकरे का 2,000 रुपये का किलो है। हाँ फिर आप मीट जल्दी हो जाए, 2,000 का किलो। अंकल क्या कहते हैं अंकल, क्या आप फाइनल बताएं ना? इस लोग को कुर्बानी नहीं करनी है। हाँ मेरा यही नजरिया है। नहीं आप कह रहे हैं इनका इरादा है कि शायद ये कुर्बानी फ्री में करें, ऐसा तो नहीं है, कौन फ्री में कुर्बानी करता है? आप कोई मुनासिब सा रेट बताएं। ज़्यादा इससे मुनासिब नहीं है। अच्छा हाँ जी, एक बकरा 96,000 का? हाँ जी, थोड़ा सा तो कम कर लें अंकल। कम नहीं है, 3,000 रुपये किलो गोश्त से पैसे लगाओ, कितने का 70 तक करें। आप ऐसा करें 70,000 रुपया लगा लें बकरे का। 70 लगा लें अंकल आप, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। 95 भी नहीं होगा। 95 भी नहीं होगा। मुझे लगता है फिर आपने बकरे बेचने नहीं, आपका इरादा बेचने इसने नहीं खरीदने। इरादा ही नहीं, देखते नहीं हमारी तरफ। आपने नहीं खरीदने हैं, हमने नहीं बेचने हैं। बाकी सारे बकरे कहाँ गए हैं? बकरे घर पाले हैं। रेट सुन के दिल घबरा गया है। 1.5 लाख घबराए थे, 1 साल बकरे घर पाल। सुने आपने? की हो गया? अरे आपने पूरा साल खाली तूड़ी डाली है इन्हें और कुछ नहीं खिलाया। कनक का रेट पूछ के आए, 150 6,000 रुपए की मन कनक दे रहे हैं, ये तूड़ी खा कर नहीं। अरे अंकल आप मायूस हो गए। खलो मैं अंकल, कहाँ जा रहे हैं अंकल आप? मैं ये बकरा को हाथ लगा के देख लो दोबारा। सही है, चेक करने लगे हैं बकरों को। इस वाले बकरे को अंकल चेक करें, ये यहाँ पास ही खड़ा है। ये तूड़ी है, देखो की पाया है इन्होंने। तूड़ी इन बकरों को भी बकरे का गोश्त खिलाया मुझे लगता है आपने। क्या कहते हैं अंकल? बस पुत्र इन्हें तूड़ी ते पट्ठियां ते पाले इन्हें, इन्हें पाया वंडा मुंडा नहीं पाया। की लगा बीमार बकरा। देखो ना कुर्बानी करनी कुर्बानी। ये क्या ये कैसे पता चला? इसके अंदर सारा पास हुई है। मतलब ये कुर्बानी के लिए नहीं? ये नहीं लगेगा, ये तो जुल्म कर रहे हैं, लोगों को वैसे दे देते हैं, कुर्बानी लगनी ही नहीं है। ये टक लग जाएगा ना। तेनू सुनिया कल्या इन कुर्बानी कर, जा जाकर पानी भेज। चले अंकल आप गुस्सा तो ना करें, खैर वो खरीद रहे हैं ना, आप बताएं। नहीं इनका ज़हन नहीं है देने का ना, इसका ज़हन नहीं है इनका, अभी देखना आपने है ना। कुर्बानी करा के मुझे लगता है कि इनकी डिबेट जारी रहेगी, लेकिन अभी आज इनका कोई रेट नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये गाय आपकी है? जी सही है, बहुत खूबसूरत जानवर है। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को दिखाती चलूँ
कि सफ़ेद रंग है इसका और इसकी आंखें जो हैं वो ब्लैक कलर की हैं। बहुत ही खूबसूरत जानवर, मुझे लगता है सबसे प्यारा जानवर फ़िलहाल यही है यहाँ पर मंडी में। भाई इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम तो अभी तक नहीं रखा, जाके रखेंगे। अभी हमने परचेज़ किया अपनी कुर्बानी। आपने परचेज़ कर लिया है? जी। अच्छा, कितने में ख़रीदा ये? वो मांग तो वो 14 लाख रुपए इसका रहा था, लेकिन ये हमने लिया 8,20,000 रुपये का। 8,20,000 में? जी। आप समझते हैं मुनासिब कीमत में आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बहस की थी जब वो 14 लाख से 8 लाख तक पे आ गए? तकरीबन 3 घंटे में लगे हैं। ठीक है, हमने पूरी मंडी देखी है, फिर उसके पास वापस आए हैं, फिर हमने उससे परचेज़ किया है। तो बेसिकल मेरी तो अपनी कसाइयों की दुकान भी है इधर लाहौर के अंदर DHA फेज़ 1 में। तो ये तो मैंने अपने घर के लिए लिया है। इधर मंडी में मुझे इसका 9.5 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं दे रहा। कुर्बानी के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूलो मंजूर फरमाए। बहुत ही प्यारा वैसे तो भाई जानवर है। तो क्या आप कहते हैं घर जाके क्या नाम रखेंगे? नाम तो ये देखें जो छोटे भाई हैं वही रखेंगे। हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कि ले दिया उनको, अब उनका काम है उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। थोड़ा सा ये जानवर नोटी भी हमें लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे वो शरारतें कर रहे हैं। ऑडियंस की वजह से सब कुछ कर रहा है ना, अभी कुछ भी नहीं ये करता ये। जी। या फिर ये है ही डरावना? नहीं, गुस्सा कर रहा है ये इस तरह ना, लोग हार्न वगैरह गाड़ियों की लगती है उसकी वजह से वो डर रहा है, और इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं पकड़ के घुमा रहा हूँ इसको। तो आपको क्या लगता है मंडी ठीक जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है? मंडी डाउन हो चुकी है। डाउन हो चुकी है, क्या वजह अंकल, क्यों नहीं खरीदार आ रहे थे ज़्यादा? महंगाई है। आप लोगों ने की है या वैसे ही महंगाई? वैसे ही महंगाई है। ये माशाल्लाह बकरा बहुत प्यारा है, ये गाय जैसा बकरा लग रहा है माशाल्लाह। तो क्या कीमत है इसकी, सबसे पहले बताएं। आपने इसको सारा साल कैसे पाला है, क्या खिलाया है, क्या पिलाया है? और माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है। ना बेटा ये डेरे का है, ना फार्म का है, ये घर का बकरा है। जी। ये बकरे का 11 लाख मांगते थे, अब 7 लाख मांग रहे हैं। 7 लाख में एक बकरा देंगे आप? जी। गोश्त इसमें 2.5 मन गोश्त होगा। गारंटी है 2.5 मन? गारंटी है 2.5 मन गोश्त होगा। ये बताएं अंकल, आपने इसको क्या खिलाया पिलाया? कोई इसका नाम रखा है? क्योंकि घर का नहीं है, ये मालिक की माल है। बेशक नहीं, क्योंकि जो पालते हैं घर पे वो अक्सर नाम रखते हैं ना कि प्यार से हम इस बकरे को बुलाते हैं। बेटा हम नहीं नाम रखते। बेशक। ठीक है, ये बताएं अंकल, आपने इसको क्या खिलाया है पिलाया है? ये माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद हो। ये पट्टे ही होते हैं, या फ्रूट के छिलके छुलके, या दाना, या चोकर, बस। 7 लाख आपने डिमांड किया है, कितना लोगों ने आगे से रेट लगा? ये 3.5 लाख लग चुका है। 3.5 लाख आपने बेचा कि नहीं? आपने भी नहीं पूरे हो रहे। कितना फाइनल आप भी करेंगे और आप कहेंगे कि भाई मुझे सही कीमत मिल जाए? ये 6 लाख का। 6 लाख फाइनल, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। चाहे चांद रात तक अल्लाह ना करे रहे, उससे पहले ही बिक जाए, तो फिर चांद रात वाले दिन क्या रेट? चांद रात के दिन 9 लाख होगा। 9 लाख आप और बढ़ा देंगे? और तब तो मार्केट काफ़ी डाउन हो जाती है, रेट नीचे आ जाते हैं। ये तेज़ होगी। जैसे एक साल 10 किलो का बकरा 70,000 का बिका है ना, ऐसे 90,000 का बिकेगा 10 किलो। अंकल फाइनल आप 7 लाख डिमांड करें, अगर मैं कहूँ कि मैंने ख़रीदना है तो आप मेरे लिए भी कोई कमी पेशी नहीं करेंगे? ये बेटा 6 लाख का कम नहीं होगा। 6 लाख। अंकल आपको नहीं पता इतनी महंगाई है, लोग पेट्रोल महंगा होने की वजह से इतने परेशान हैं, 7-7 लाख के बकरे लोग कैसे खरीद सकते हैं? ये भी तो महंगाई है ना। इधर 1100 रुपये मन पड़ता है, 5-5 लाख का भाड़ा है हमने लिया है। हमने 5-5 लाख का भाड़ा लिया। किराया दे रहे हैं? नहीं, हमने खुद खरीदा है। 1100 रुपये मन पट्टा है इधर। 6,000 रुपये की कनक का तोड़ा जो बाहर 3,000-3,500 रुपये का है। डबल रेट में? हाँ जी, डबल रेट में। इसको कंट्रोल करने कोई मैनेजमेंट नहीं आई, कोई इंतजामिया नहीं आई? कौन आएगा? गरीब की हक के लिए कोई नहीं आता। सब वैसे ये कस्टमर आते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, 1.5 ले लो, 3 वाला माल होता है। वैसे 1.5 वाला तो नहीं लग रहा, ये ऐसे ही मैं भी कहूँ। ये बकरा बहुत प्यारा, ये बकरा जो जितना भी है ना, अब 2 लाख का गाहक बकरा लेता है, कहता है 70,000 ले लो, 80,000 ले लो। हमने जो पानी पिलाया, ये आपका जो शहरी गाहक है उसका हक अदा नहीं कर सकते। ये जो सारा साल हमने इनको पानी पिलाया है। मेहनत है बकरी, मेहनत है अलहदा, ठीक है ना। ये हमारा खून पसीना एक हुआ ये जानवर पालने के लिए। ये ऐसे पल जाते हैं जैसे माँ अपने बेटे को पालती है, वैसे इनको पालना पड़ता है। जब एक बकरी बच्चा देती है ना, तो इतना सा बच्चा होता है, वो ये मुट्ठी भर जितना बच्चा होता है। उसको कैसे उसको पालते हैं ना, ये माँ जैसे पालती है, हम इनको वैसे पालते हैं। ये जब लोग इधर से गाहक आके हमें तंज करते हैं, हमें बुरा लगता है।
आप कह रहे हैं आपकी जो मन मर्जी है या आपकी पसंद के मुताबिक आप लोगों को रेट नहीं मिल 3,000 रुपये आप गोश्त खा रहे हैं बाहर भी मार्केट में 2,500-3,000 रुपये किलो गोश्त पड़ रहा है ये कुर्बानी का रेट वो 3,000 रुपये नहीं लगाते। ये बात है हमारा, हमें भी का गोश्त 3,000 का बाहर खाते तो ये तो बकरे हैं नर हैं, तो ये कुर्बानी का मुल है। ये 5,000 में कुर्बानी का माल दो उनका रेट जेड़ा ना 1,500-2,000 रुपया गोश्त का लाते ने, कम से कम 5-6 आप लोग सारे ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के हालात हैं, आपको हर जगह पता महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से ही सारे परेशान हो गए हैं। जी आपके लिए भी है, बिल्कुल है। बाकी बात है जिसका भी कोई भी कारोबार है ना, वो ये कहता है कि कारोबार बहुत डाउन है, चल नहीं रहे, हालात अच्छे नहीं हैं, तो पता नहीं लोग किस तरीके से कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम। इनका किराया 2,000 रुपया लगता था, वो 4,000 रुपया लग रहा है। हमारे लिए महंगाई नहीं है। पहले जो गाड़ी हमारे गाँव से इधर 10,000 रुपये आती थी, वो 30,000 रुपये आ रही है। सबके फाइनल रेट अंकल ने 6 लाख रुपए इस बकरे का लगाया है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत बकरा है। और यही कहते हैं वो कि जब चांद रात आ जाएगी और जब आखिरी दिन होगा ईद का, तब भी वो इस बकरे का रेट जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। इस बकरे का रेट वो 9 लाख हो जाएगा। तो आपने देखा आज के प्रोग्राम में हम शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद थे। हमने आपको दिखाया कि इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या सहूलियात लोगों को दी जा रही हैं, व्यापारियों को दी जा रही हैं, ख़रीदारों को दी जा रही हैं। इसके अलावा जब हमने रुख किया जानवरों की तरफ, हमने आपको कुछ दिखाए कि जानवर, बड़े जानवरों के रेट कितने हाई हैं, छोटे जानवरों के रेट कितने हाई हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें इतने कोई ख़ास कस्टमर्स भी, ख़रीदार भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। वजह शायद गर्मी हो, या फिर वजह यह है कि अभी 10-15 दिन बाकी हैं ईद आने में। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद जैसी करीब आएगी, रेट थोड़ा डाउन हो जाएगा और फिर हम मार्केट का, बाज़ारों का रुख करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।